अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लैंडमार्क्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरीके के लैंडमार्क्स होते हैं किसी भी तत्व के सरफेस के ऊपर। एक हमारे पास पॉजिटिव लैंडमार्क और एक हमारे पास नेगेटिव लैंडमार्क। पॉजिटिव लैंडमार्क हमारे पास वो होते हैं जो कोई भी एलिवेशन प्रेजेंट हो तत्व के सरफेस पे, तो दैट आर दी पॉजिटिव लैंडमार्क्स। एंड नेगेटिव लैंडमार्क्स वो होते हैं कि कोई भी डिप्रेशन मौजूद हो तत्व के सरफेस पर, तो दैट आर दी नेगेटिव लैंडमार्क्स। तो अभी जो मेरे पास मॉडल है वो है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का, ठीक है। तो इस पर मैं आपको सारे जो है वो लैंडमार्क्स मार्क करके बताऊंगी। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट लेंगे हम सर्वाइकल लाइन से, क्योंकि वो सबसे सिंपल और आसान होती है। तो ये मेरे पास जो है वो फेशियल साइट है और फेशियल साइट पे मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ सर्वाइकल लाइन। देखिए ये है हमारे पास सर्वाइकल लाइन, ठीक है। आसान हो गई बात, ठीक है। अब हम जो है वो सेकेंड लैंडमार्क मार्क करते हैं एंड दैट इज़ द सर्वाइकल रिज। और ये हमारे पास एक पॉजिटिव लैंडमार्क है, यानी एक एलिवेशन प्रेजेंट होगी हमारे पास फेशियल साइड पर या लेबियल साइड पर, ठीक है। अभी हम कैसे मार्क करेंगे कि हम परपेंडिकुलरली अपने पेन या मार्कर को, जिससे भी हम मार्क कर रहे हैं उसको सरफेस से परपेंडिकुलरली मार्क करेंगे और हल्का सा उसको स्लाइड घुमाएंगे, तो हमारे पास जो भी एलिवेशन है उस पर हमारे पास मार्कर का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमें अपनी सर्वाइकल रिज मिल जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट एलिवेशन प्रेजेंट है ऑन द सर्वाइकल साइड। ओके, अब हम अपने इस लिंगुअल और फेशियल साइड पर अपने बाकी के लैंडमार्क्स मार्क करके देते हैं। अब आपको जिस तरह ये दिख रहा है कि हमारे पास जो इसकी फेशियल साइड है, यहाँ पे आपको दो डिप्रेशन दिख रहे हैं, ठीक है, और तीन एलिवेशंस दिख रही हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, इसका मीजियल और डिस्टल साइड हमारे पास कौन सा होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जो है वो दो साइड से होते हैं, यानी एक साइड से ये थोड़ा पॉइंटेड होता है और एक साइड से ये थोड़ा कर्व होता है। तो जिस साइड से ये थोड़ा पॉइंटेड होगा वो होगी इसकी मीजियल साइड, और जिस साइड से ये थोड़ा कर्व होगा वो होगी इसकी डिस्टल साइड, ठीक है। अब हम इस पर मार्क करने वाले होते हैं लोब्स, ठीक है। तो जो हमारे पास मीजियल साइड पे एलिवेशन प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे मीजियल लोब। ये आप देख रहे हैं कि एक एलिवेशन प्रेजेंट है मीजियल साइड पर, तो हम इसको मीजियल लोब कह रहे हैं। और ये एलिवेशन जो प्रेजेंट है डिस्टल साइड पर, इसको हम कह रहे हैं डिस्टल लोब। और जो मिडल में है उसको हम सिंपली मिडल लोब कह रहे हैं। ये तीनों भी हमारे पास पॉजिटिव लैंडमार्क्स हैं क्योंकि एलिवेशन है। नाउ कम टुवर्ड्स डिप्रेशन। दो डिप्रेशन मौजूद है, एक मीजियल साइड पर और डिस्टल साइड पर। मीजियल साइड वाले डिप्रेशन को मीजियल डिप्रेशन और डिस्टल साइड वाले डिप्रेशन को हम सिंपली डिस्टल डिप्रेशन कहते हैं, सही है, क्योंकि वो मीजियल साइड पर है और वो डिस्टल साइड पर है। और ये दोनों हमारे पास नेगेटिव लैंडमार्क है। तो ये हमारे पास फेशियल साइड और लिंगुअल साइड के तमाम हो गए। अब हम आ जाते हैं लिंगुअल साइड पर। तो अब हम इसकी लिंगुअल साइड पर आ जाते हैं। ये इसका मीजियल साइड है क्योंकि पॉइंटेड है, और ये जो कर्व वाला है ये इसका डिस्टल साइड है। अब लिंगुअल साइड पे सबसे पहले तो हमें एक बहुत बड़ा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फोसा कह रहे हैं। अब चूँकि ये एक डिप्रेशन है तो फोसा हमारे पास क्या हो गया, एक नेगेटिव लैंडमार्क हो गया। एम शेप फोसा प्रेजेंट होता है हमारे पास मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर पे। अब इस फोसा की बाउंड्रीज होती हैं हमारे पास, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे, यानी टोटल इसकी 4 बाउंड्रीज होंगी, सही है। तो जो इसकी मीजियल साइड वाली बाउंड्री होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मीजियल मार्जिनल रिज। और चूंकि ये एक एलिवेशन है इसलिए हम इसको रिज कह रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव साइड है। तो जो मीजियल साइड पे होगी वो मीजियल मार्जिनल रिज होगी, और जो हमारे पास डिस्टल साइड पे मौजूद होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल मार्जिनल रिज कहेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एलिवेशन है, तो ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव लैंडमार्क हो गया, सही है। तो अब ये हमारे पास इसकी जो नीचे वाली बाउंड्री होती है ना, वो हमारे पास एक सर्कुलर एलिवेशन है और ये भी पॉजिटिव लैंडमार्क है। और इस सर्कुलर एलिवेशन को हम क्या कहते हैं, इस सर्कुलर एलिवेशन को हम सिंगुलम कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक एलिवेशन है, तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव लैंडमार्क हुआ। अब हम यहाँ पे भी सर्वाइकल लाइन मार्क कर लेते हैं। आपको पता है कि सर्वाइकल लाइन तो सबसे ईजी होती है हमारे पास, ठीक है। अब जिस तरह हमने लेबियल साइड पर सर्वाइकल रिज मार्क की थी ना, यहाँ पे भी हम उसी तरह परपेंडिकुलर रख के सर्वाइकल रिज मार्क करेंगे। याद रखिएगा सिंगुलम और सर्वाइकल लाइन एक चीज़ नहीं है। सिंगुलम ये पूरा सर्कुलर एलिवेशन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं। और इस सर्कुलर एलिवेशन के ऊपर जो हाईएस्ट एलिवेशन मौजूद होती है वो हमारे पास सर्वाइकल रिज कहलाएगी, सही है। तो ये हमारे पास हो गई इनकी बाउंड्रीज। अब हमारे पास इस सिंगुलम की ऊपर वाली बाउंड्री रहती है, ठीक है। जो हम इसके आ जाते हैं इंसाइजल एस्पेक्ट पे। बाउंड्री पे जो हमारे पास इंसाइजल साइड पर होती है, देखो दो चीज़ होती है, हमारे पास इंसाइजल एज और एक इंसाइजल रिज। बहुत सारे बच्चे इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होता है। तो देखो इंसाइजल एज हमारे पास क्या है कि जो इंसाइजल एज है ना, वो हमारे पास तुझ का वो सरफेस होता है कि जब भी हमारे पास कोई तो दूसरे तुझ से ऑक्लूजन में आएगा
तो जितना उसका एरिया ऑक्लूजन में कांटेक्ट कर रहा होगा ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसाइजल एज। अभी बज़ाहिर देखने से तो लग रहा है कि ये पूरा ही ऑक्लूड करेगा दूसरे तेज के साथ, तो ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, इंसाइजल एज। और इंसाइजल रिज हम वैसे ही मार्क करेंगे हाईएस्ट एलिवेशन, जो कि हम परपेंडिकुलरली मार्कर रखते हैं, और बस यूँ स्लाइड से करेंगे तो जो हमारे पास हाईएस्ट एलिवेशन होगी ना, वो सिंपल हमारे पास आ जाएगी। देखो ये हमारे पास क्या हो गई, इंसाइजल रिज हो गई। और ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव लैंडमार्क्स होते हैं। सही है। अब कुछ एक्स्ट्रा बातों पे आ जाओ। इसमें हमारे पास पॉइंट एंगल और लाइन एंगल्स होते हैं। पॉइंट एंगल्स हमें पता है कि वो एंगल होते हैं जो 3 सरफेसेस को मिलाकर बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी 3 सरफेसेस मिल रही हैं, देखो ये इंसाइजल, ये लेबियल, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये मीजियल। सही है, जो मीजियल मार्जिनल रिज है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट एंगल बन रहा होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, मीजियो लेबियो इंसाइजल पॉइंट एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेबियल साइड, इंसाइजल साइड और मीजियल साइड मिलाकर जो पॉइंट एंगल बन रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मीजियो लेबियो इंसाइजल पॉइंट एंगल। ओके। अगर अब हम दूसरी तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तो सरफेसेस वही हैं, लेकिन बस मीजियल की जगह क्या है, डिस्टल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट एंगल बन रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टो लेबियो इंसाइजल पॉइंट एंगल। सही है। तो ये हमारे पास इन 3 सरफेस से, यानी इंसाइजल, लेबियल और डिस्टल सरफेस से मिलकर पॉइंट एंगल बन गया। अब 2 एंगल्स पे आ जाते हैं जो हमारे पास लाइन एंगल्स होते हैं। लाइन एंगल्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास 2 सरफेसेस को मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंसाइजल सरफेस और एक हमारे पास लेबियल सरफेस। तो कौन सा लाइन एंगल बनेगा, लेबियो इंसाइजल लाइन एंगल बनेगा। सिंपल सी बात हो गई। इस तरह भी हमारे पास लेबियो इंसाइजल ही लाइन एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एंड लैंडमार्क्स हैं मैक्सिलरी साइडल इंसाइजर के।